शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। 7वीं एपिसोड है, जी हाँ 7वीं किस्त है, और जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह हम आज 7वीं टीम भी तलाश कर लेंगे। आज मुकाबला है पंजाब के शहर लाहौर और पंजाबी के शहर सियालकोट के दरमियान। दोनों टीमें आई हैं, तैयारी करके आई हैं, मगर देखना यह है कि आगे किसने जाना है। कल भी एक मुकाबला हुआ था, मगर उसमें कराची वाले पीछे रह गए, भलवाल वाले आगे चले गए। हमें नहीं पता होता कि किस टीम ने किस अंदाज से रिएक्ट करना है, कैसे सवालों का जवाब देना है। तो आइए आज भी देखते हैं दोनों टीमों की तैयारी कैसी है, और सवालों जवाब के जरिए हम दुनिया भर में इंशाअल्लाह इल्म दीन भी हासिल करते रहेंगे। यहाँ भी मौजूद इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन भी तैयार रहिए, क्योंकि हमें आपसे भी सवाल करने हैं, आपसे भी जवाब लेने, और हो सकता है आज आप तक तोहफा भी आपका नाम निकल आए। तो आइए ज़हनी आजमाइश के इस मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है तशरीफ लाइए लाहौर और सियालकोट। जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों टीमों से तारुफ भी हासिल करेंगे, मगर आइए आपको दिखाते हैं कल होने वाला मुकाबला। गुज़िश्ता कल जो कराची और भलवाल के दरमियान हुआ, बड़ा शानदार मुकाबला हुआ। कैसा नतीजा आया, मुकाबला कैसे हुआ, आइए देखते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 15 आगे बढ़ता जा रहा है। रोज मुकाबले और उसके अंदर जबरदस्त सवाल जवाब और इल्म दीन के खजाने। जो औलाद अपने वालिदैन को जिंदगी में राजी ना कर सके, वो उनकी वफात के बाद कौन सा ऐसा अमल करे जिससे उसके वालिदैन उससे राजी हो जाएं। जिसके वालिदैन हालत नाराज़ी में फौत हो गए, जो उन्होंने नाफरमानी करता था, तो अब इसको चाहे कि उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करता रहे, क्योंकि फ़ौत शुदगान के लिए इस्तिग़फ़ार से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके वालिदैन दोनों कोई एक फ़ौत हो गया हो, ये उनकी नाफरमानी करता था, तो अब इसको चाहे कि हमेशा उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक इसको नेकोकार लिख देता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारहा जिसने कहा था अना बशर, उसने मर्रा आनी भी कहा था मुझे मालूम न। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 28 नंबर कराची के, 30 नंबर भलवाल के। ईद उल फितर 10 शव्वाल को होती है। गलत। वैसे करनी रदी अल्लाह तआला साहबी नहीं है। सही। मदनी चैनल का आगाज 12 रबीउल अव्वल को हुआ है। सही। मुफ्ती दावत इस्लामी मरहूम हाजी फारूक अत्तारी का मजार हैदराबाद में है। गलत। इमाम हुसैन का मजार शाम में है। सही। अल्लाह, 2 गलतियां कर दी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कराची के इस्लामी भाई अगर 5 के 5 सही जवाब दे दें तो मुकाबला बराबर हो सकता है। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है, यह फैसला हो जाएगा। सिरातुल जिनान तफसीर की पहली जिल्द 4 पारों पर मुश्तमिल नहीं है। सही। नमाज के अहकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत के 12 रिसाले मौजूद हैं। सही। ज़हनी आजमाइश सीजन 1 रबीउल अव्वल के मौके पर हुआ था। गलत। ज़हनी आजमाइश का सीजन 2 जमजम नगर हैदराबाद ने नहीं जीता था। सही। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। सही। अल्लाह, 2 गलतियां हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ आज का मुकाबला भलवाल वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ लाहौर और सियालकोट की टीमें हैं, उनके बारे में तारुफ हासिल करते हैं। मेरी दाईं तरफ लाहौर के इस्लामी भाई हैं, आइए उनसे मालूमात लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद रज़ा अत्तारी, जामिअतुल मदीना छांगा मंगा फ़िज़ान गौसे आज़म,
ضلع قصور میں تیسرے درجے کا طالب علم ہوں۔ माशाल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब्दुल हादी वल्द राशिद महमूद और मैं जामिअतुल मदीना गुजर खान दर्जा सालसा का तालिब इल्म हूँ और लाहौर में मेरी सिलेक्शन हुई है। ठीक है जनाब। तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद अब्दुल सुबहान अत्तारी मरकज़ुल औलिया शहर लाहौर से यहाँ पर हाजिर खिदमत हूँ और लाहौर ही से मेरी सिलेक्शन हुई है। माशाल्लाह। लाहौर की टीम हम तक पहुंची है, कैसे पहुंची है? आइए चलते हैं, लाहौर में जो होने वाला ऑडिशन था उसके कुछ मनाजिर दिखाते हैं। हमारी चैनल की टीम मुख्तलिफ शहरों से होती हुई आज पहुंची है लाहौर। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शके सदर के वाक़यात कितने बार पेश आए? 4 मरतबा पेश आए। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। माशाल्लाह। लाहौर की टीम कैसे सेलेक्ट हुई आपने देखा। मेरी बाईं तरफ सियालकोट के इस्लामी भाई हैं, आइए उनसे तारुफ हासिल करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल माजिद तारी बिन आबिद हुसैन है। मैं सियालकोट में फ़िज़ान मदीना का 4th ईयर का तालिब इल्म। माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी वल्द यासर महमूद है और मैं जामिअतुल मदीना फ़िज़ान कम्बीत बड़ीला शरीफ में 5th ईयर यानी दर्जा खामसा का तालिबुल इल्म हूँ। माशाल्लाह। तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद साहिब अतारी है। मैं जामिअतुल मदीना फ़िज़ान अहले बैत सियालकोट में दर्जा सालिसा का तालिब इल्म। माशाल्लाह। सियालकोट की टीम हमारे दरमियान है। नाज़रीन, आज आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है। हमारे पास मेहमान आते रहते हैं, मगर आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है माशाल्लाह। आज फैज़ान मदीना तशरीफ़ लाए, उन्होंने फैज़ान मदीना का विज़िट किया, निगरान शुरा से मुलाकात की। मेरी मुराद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हमारे सरफराज अहमद भाई साथ हैं हमारे, और सरफराज भाई से यूं तो सलाम दुआ पहले रही है। दावत इस्लामी के मराकज़ उन्होंने यूके में देखे हैं, लेकिन आज मेरा ख्याल है उनका डिटेल टूर फैज़ान मदीना कराची का हुआ है। तो पहले तो मैं सरफराज भाई को वेलकम कहूँगा। मदनी चैनल के नाजरीन की तरफ से भी चाहूँगा कि अपने थोड़ा व्यूज़ बताएँ। आपने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, एक मजहबी तंजीम का मदनी मरकज़ आपने देखा, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे। मैं यूके में मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था, हमारे फैसल भाई हैं तो उनके साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ विज़िट किया था। तो इससे पहला मेरा इत्तेफाक है यहाँ पर आने का, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पर एक जिस तरीके से हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है। मैंने सारे डिपार्टमेंट देखे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो जल्दी जो है मैं देख सका। आपको 3 दिन पूरे देने पड़ेंगे दावत इस्लामी के मरकज़ को समझने के। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी बात हुई इंशाल्लाह मेरा पूरा रहता है कि बहुत फुर्सत से आराम से यहाँ पे जो है ना पूरा दिन लगाऊंगा और सारी चीज़ें देखूंगा। तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से यहाँ पर दीन की बातें होती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है। अभी मुझे हज़रत ने किताब भी दी, तो इंशाल्लाह मैं अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पे जा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह ये मेरे ज़रूर वहाँ पे जो है काम आएगी, जो उनकी सीरत है उनके मुताबिक। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को दीनी रुझान के बारे में बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बच्चे आए हुए सिलेक्ट होकर लाहौर से, सियालकोट से। जी। तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन तमाम पार्टिसिपेंट को। पूरे पाकिस्तान में ऑडिशंस हुआ और तकरीबन 24 टीमें सेलेक्ट हुई हैं और ये प्रोग्राम चल रहा है। फिर हमारा माशाल्लाह जो फाइनल जीतते हैं, आप लोगों के भी फाइनल होते होंगे, मगर हमारे फाइनल जो जीतते हैं हम उनको मदीने का टिकट देते हैं। जी बिल्कुल, सरकार की बारगाह बड़ी सादत तो कोई और हो नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। सरफराज भाई माशाल्लाह आपसे यूं मैंने आपको सोशल मीडिया पे भी देखा है, आप नात शरीफ भी बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, और ख़ास तौर पे एक नात मैंने आपकी सुनी थी कि हमने देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अगर उसके 2-3 अशार आप सुना दें इंशाल्लाह। थोड़ी सी आगे पीछे। जी, नहीं कोई बात नहीं, हम मिलके पढ़ेंगे आपके साथ इंशाल्लाह।
हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। फूल खिलते पड़ के सलसले अला फूल खिलते हैं पड़ के सलसले अला झूम कर कह रही है ये बादे सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है इसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं जैसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं जैसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं ऐसा मंजर मदीने में मौजूद है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। आपका शुक्रिया एक बार फिर अदा करेंगे। हम चाहेंगे हमारे सिलसिले में आप आए, आपको खूबसूरत सा तोहफा हम आपके साथ हम इंशाल्लाह पेश करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है गुफ्तगू के आदाब, ये हम आपको पेश करेंगे और हम चाहेंगे कि इसको आप पढ़ें भी और इसके फिर आगे जाके हमें फीडबैक भी दें। और ये कुछ तबरुकात हैं, ये माशाल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ के कालीन का पीस है और मदनी शरीफ की तस्बीह और कुछ तबरुकात का पानी है, ये भी आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया। सो नाइस फॉर कमिंग, जज़ाकल्लाह, कीप कमिंग इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी तमाम आशिकान रसूल की है और मदनी मरकज़ का विज़िट वो करते हैं और आकर अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें लूटते हैं। दुनिया भर के नाज़रीन से हम चाहेंगे आप भी आते रहा करें इस मदनी मरकज़ में। आइए नाज़रीन चलते हैं सियालकोट और देखते हैं सियालकोट की टीम सेलेक्ट हुई तो कैसे हुई। ज़हनी आजमाइश सीजन 15 के ऑडिशन जारी हैं और इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है सियालकोट शहर में। ये रास्ता है इल्म का चलो ये रास्ता चले। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने जुमे अदा फरमाए? इसमें मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुमे अदा फरमाए। हिजरत के बाद जुमा का आगाज़ हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद तकरीबन 10 साल जिंदा रहे, तो इसमें तकरीबन 500 जुमे ही होती हैं। दज्जाल के साथ किसकी फौजें होंगी? दज्जाल के साथ यहूद की फौजें होंगी। दज्जाल कितने दिन में तमाम रुए ज़मीन का गश्त करेगा? दज्जाल हरमैन तय्यबैन के अलावा 40 दिन में पूरी ज़मीन का गश्त करेगा। अर्श पर धूमें मची वो मोमिन सालेह मिला, से मातम उठे वो तय्यब ताहिर गया, इस खाक पे रखते थे कदम सय्यद आलम, खाक पे कुर्बान दिल शायदा है हमारा, इसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, हैदर कर्रार के मौला है हमारा। जनाब सियालकोट की टीम भी सेलेक्ट हुई, आपने देख लिया। नाजरीन कल प्रोग्राम में एक कुरानदाजी रह गई थी, वो भी होगी, और एक कुरानदाजी जो हमने सवाल पूछा था वो भी होगी। आइए चलते हैं कुरानदाजी की तरफ। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक कहाँ है, और इसका जवाब जन्नतुल बकी, ये जन्नती जेवर एक रिसाला है उसमें मौजूद है। हमारे पास जो नाम है उनमें से चंद नाम पेश कर देता हूँ।
अतीक अत्तारी, नौमान अत्तारी गुजरात, रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, बिनते मोहम्मद यूनुस अत्तारिया कामुन की, बिनते जावेद अत्तारिया बल्दिया टाउन कराची, बिनते नासिर महमूद जवाद अहमद अत्तारी गंबट, बिनते अब्दुल गनी जानपुर, मंसूर रज़ा अत्तारी सहरा इथर, बिनते सईद अहमद सईदी, मोहम्मद बशीर अत्तारी, बिनते रमज़ान अलीपुर। इनके दरमियान इंशाअल्लाह ज़वजल कुरान ताज़ी होगी। और मरकज़ुल औलिया लाहौर में तोहफ़ा जा रहा है बिनते नासिर महमूद। आप अपने महरम के ज़रिए हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह ज़वजल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। तो दूसरा सवाल जो हमने किया था वो ये था, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम क्या है? उनकी वालिदा का नाम उम्मे रोमान, ये भी जन्नती ज़ेवर रिसाले में मौजूद है हमारे पास। जो नाम है उनमें से चंद नाम बता देता हूँ। मोहम्मद उवैस रज़ा अत्तारी, बिनते इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद रज़ा, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद बिलाल अत्तारी, बिनते करीम बख्श अत्तारिया वाह कैंट, बिनते अली हसन, मोहम्मद हसन अली अत्तारी ओकाड़ा, बिनते वसीम रावलपिंडी, मोहम्मद वक्कास भलवाल, बिनते शफीक चकवाल, मोहम्मद अबू बकर ज़िया खुशाब। इनके दरमियान इंशाअल्लाह ज़वजल कुरानदाजी होगी। और हमारा तोहफ़ा जा रहा है मंडी बहाउद्दीन हमारा तोहफ़ा जा रहा है मोहम्मद बिलाल अत्तारी। मोहम्मद बिलाल भाई आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपका तोहफ़ा आप तक पहुंचाया जाए। चले नाजरीन, आज का सवाल जो SMS के जरिए आपने जवाब देना है, नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा। सवाल यह है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किस सने हिजरी में फरमाया? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हफ्सा से निकाह किस सने हिजरी में फरमाया? इसका जवाब आपने मैसेज के जरिए देना है। अब सवाल करेंगे क्विज एप्लीकेशन पर, अब उसका जवाब भी आपने ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन पर देना है। सवाल यह है, इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद का नाम क्या था? इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद का नाम क्या था? 4 ऑप्शन आप देखेंगे, इदरीस, इस्माइल, अब्दुल्ला या साबित। इन 4 में से एक नाम दुरुस्त है। आपने ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन पर जवाब भी देना है, अपनी ID भी सेव रखनी है। नाजरीन देखते हैं स्क्रीन पर आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, आखिर दुरुस्त क्या है? गुलदस्ताए हदीस, कुरान पाक में मज़कूर हैवानात, सफर है मगर अकेले। आइए नाजरीन, पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब सवाल करेंगे लाहौर वालों से, क्या वाकई गुलाब का फूल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीना मुबारक से पैदा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक ज़मीन पर तशरीफ़ लाया तो इससे गुलाब का फूल पैदा हुआ। इसको अक्सर मुहद्दिसीन कराम ने मनगढ़ंत रिवायात करार दिया है, ऐसे हकीकत में कुछ नहीं है। जनाब ये हकीकत नहीं है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर ये बात हकीकत है कि मेरे आका का पसीना गुलाब से भी ज्यादा खुशबूदार है, मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार है, हाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जिस रास्ते से गुजर जाते वो गलियां महक जाया करती थी। गुलाब का फूल तो सूंघे तो खुशबू आती है। मेरे आका के पसीना मुबारक का आलम यह है कि आला हज़रत फरमाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्क तर गुलाब, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। तो क्या शान है मेरे आका के पसीना मुबारक की। अब जनाब सियालकोट वालों से सवाल करेंगे, तुर्कियों ने किस मोहब्बत भरे अंदाज से मस्जिद नबवी की तामीर की है? मस्जिद नबवी की तामीर जब तुर्क हुकूमत ने की, तुर्कियों ने की, तो किस इश्क वाले अंदाज में की? आइए इसका जवाब जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्कियों ने इस मोहब्बत भरे अंदाज से मस्जिद नबवी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की तामीर की कि वो हर पत्थर को तराशने के लिए मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व तअलीमा से बाहर ले जाते, ताकि जो आवाज़ पैदा होती है उससे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना पहुँचे, और फिर उसे तराश कर मदीना में लाते। और स्लैब या पत्थर लगाने के लिए, उसको ज़मीन पर फिट करने के लिए अगर थोड़ी बहुत हथौड़ी की ज़रूरत इस्तेमाल की पड़ जाती
تو وہ ربڑ لپیٹ کر تھوڑی کو استعمال کرتے تاکہ آواز پیدا نہ ہو، اور یہ کام کرنے والے سب کے سب حفاظ کرام تھے۔ اللہ اکبر، تعمیر کا کام بھی حافظ قرآن نے کیا، حفاظ کرام کو تیار کیا گیا، اور مدینہ پاک میں جس پتھر کو تراشنا ہوتا، کاٹنا ہوتا، مدینے سے باہر لے جاتے تاکہ اس کی شور نہ ہو، اور سبحان اللہ مدینے کا ادب ملحوظ رکھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سیدنا شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اس کا معنی بتائیں، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین ممکن ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کا مطمح نظر یعنی اصلی مقصد یہ ہو کہ اپنے عمل میں مخلص رہا جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کے مضامین ملتے ہیں کہ جو مخلص ہوتا ہے وہ اگرچہ اپنے عمل کو پردوں کے پیچھے چھپائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے، کہ جو شہرت کا طالب نہیں ہوتا اور دنیا کے سامنے حب جاہ سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جتنا ہی چھپے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ کچھ لوگ دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، انہیں شہرت نہیں ملتی، مل بھی جائے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، نیت خراب ہو پھر بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے، مگر کچھ لوگ اللہ کی رضا کے لیے چھپاتے ہیں، اللہ انہیں پھر بھی ظاہر کر دیتا ہے، پھر بھی عزتیں مل جاتی ہیں۔ کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب بتائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجر اسود کو نصب فرمایا، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حجر اسود کو نصب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ نبی پاک کی عمر مبارک 35 سال، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ طوطے کو سلام کرنا سکھایا ہوا ہے، تو کیا جب وہ سلام کرے گا تو اس کا جواب دینا بھی واجب ہوگا؟ پتہ چلا طوطا ہر تھوڑی دیر بعد سلام کر رہا ہے، تو کیا ہر سلام کا جواب دینا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوطے کو اگر سلام کرنا سکھایا ہے اور وہ سلام کرتا رہتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ طوطے کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے یا اس کے جالوں کو صاف نہیں کرنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکڑی کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے جالے کو صاف کرنا چاہیے، کہ جالے کو صاف نہ کرنا یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے۔ جی، مکڑی کے جالے صاف نہ کریں تو یہ تنگ دستی کا باعث ہوتا ہے، جالے صاف کرنے چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھی اور بری دنیا سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا جو معاملہ اور جو عمل آخرت کو نقصان پہنچائے وہ بری دنیا ہے، اور دنیا کا جو معاملہ اور عمل آخرت آخرت کے لیے فائدہ بخش ہو تو وہ اچھی دنیا ہے۔ جناب، دنیا کا جو معاملہ آخرت کو نقصان پہنچائے تو وہ خراب دنیا ہے، یعنی دنیا کے ایسے کام جو ہماری آخرت برباد کر دیں، بلکہ دنیا کا وہ معاملہ جو آخرت کو فائدہ پہنچائے تو وہ اچھی دنیا ہے۔ نیکی کے کام کر رہا ہے انسان، دنیا میں رہ کر اچھے کام کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے، پھر تو اچھی دنیا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب سوال وہ ہے جناب جس کے آپشن دیے جائیں گے، سلیبس میں وہ سوال شامل نہیں۔ قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں کیوں دھسایا گیا؟ 3 آپشن ہے: زکوٰۃ کا انکار کرنے کے سبب، فرعون کا ساتھ دینے کے سبب، نماز کا انکار کرنے کے سبب۔ 3 میں سے کیا وجہ تھی کہ اسے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون زکوٰۃ ادا نہ کرنے اور اس کا انکار کرنے کی وجہ سے زمین میں دھسایا گیا تھا۔
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا انکار کرنے کے سبب زمین میں دھسا دیا گیا. جواب درست دے دیا ہے. زکوٰۃ پوری دینی چاہیے. اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ قارون کا طریقہ تھا. اتنا مال تھا کہ زکوٰۃ اسے ادا کرنا ہی بھاری پڑ گیا اور اس نے انکار کیا اور اپنے مال سمیت دھسا دیا گیا. اللہ پاک ہمیں جب جب مال عطا فرمائے تو دل بھی عطا فرمائے, اس کی راہ میں خرچ بھی کریں اور خرچ کر کر خوش بھی رہیں. سیالکوٹ والوں کی باری ہے. حضرت آدم علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ 3 آپشن ہیں, کم و بیش 10 لاکھ, کم و بیش 7 لاکھ یا کم و بیش 12 لاکھ زبانیں. حضرت آدم علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ اللہ پاک نے انہیں کتنی زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا؟ 10 لاکھ کم و بیش یا 7 لاکھ یا 12 لاکھ؟ جلدی ٹائم. جی 10 لاکھ آپ نے کہا اور یہ جواب درست نہیں ہے. چلیں جناب دیکھیں شفیق بھائی کون یہاں پر جواب درست دیتا ہے. حالانکہ کچھ دنوں پہلے ذہنی آزمائش میں سوال ہو چکا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کتنی زبانیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی, علم عطا فرمایا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 لاکھ. آپ نے کہا کم و بیش 7 لاکھ. جی ہاں, کم و بیش 7 لاکھ زبانیں ان کو اللہ پاک نے ان کا علم عطا فرمایا. آپ کا جواب درست ہے. سیالکوٹ والوں سے غلطی ہو گئی ہے مگر کوئی بات نہیں, ابھی مقابلہ باقی ہے. ناظرین اس سے پہلے کہ اب اسکور بورڈ دیکھیں, آئیے ذرا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال و جواب کرتے ہیں. شفیق بھائی مزید سوال کیجیے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا؟ 22 جمادی الاخر, 30 جمادی الاخری یا تو پھر 27؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان ابتاری کراچی سے, لانڈی, 22 جمادی الاخری. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو سال مبارک ہوا تھا وہ 22 جمادی الاخری کا تھا. 22 انہوں نے کہا. ان کا جواب بالکل درست ہے اور ان کو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات یہ کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ بڑی کمال کی کتاب ہے. ناظرین آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیں. ون آف دا امیزنگ بک اور بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. جی اگلا سوال کیجیے. جی یہ بتائیے نمل کے کیا معنی ہیں؟ جی نمل کے معنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ظفر اتاری سرگودا سے. جی جناب. نمل کا مطلب ہے چونٹی. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے اور ان کو باطنی بیماریوں کی معلومات جس میں موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین, خود پسندی کسے کہتے ہیں, بدگمانی کے حرام ہونے کی 2 صورتیں, حسد کے 14 علاج اور بھی بہت کچھ. آپ یہ کتاب گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں چاہیں تو. اس کتاب کو ضرور پڑھیے اور یہ والی کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. چلے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 10 نمبر ہیں لاہور کے, 8 نمبر ہیں سیالکوٹ والوں کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں ہمیں بہت پیارے پیارے اشعار سننے کو ملتے ہیں. دونوں ٹیموں سے 5-5 اشعار سننے ہیں. اب دیکھیں تیاری کیسی ہے اور اشعار کیسے سناتے ہیں. باری ہے لاہور والوں کی. تو ہے بندہ خدائے پاک کا, میں تیرا بندہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہے بندہ خدائے پاک کا, میں تیرا بندہ ہوں. توسط سے تیرے ہوں عبد الرحمن یا رسول اللہ. توسط سے تیرے ہوں عبد الرحمن یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے. خدا کے بعد افضل جاننا تم کو 2 عالم سے, یہی تو ہے ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ. یہی تو ہے ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے.
मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार बार, आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मासूम को है उम्र में सिर्फ एक बार बार, मासूम को है उम्र में सिर्फ एक बार बार, आसी पड़े रहे तो सलाह भर भर, वाह वाह वाह, आसी पड़े रहे तो सलाह भर भर। नाज़रीन, ये बड़ी खूबसूरत बात की है आला हजरत ने कि फरिश्तों को, मासूम होते हैं ना फरिश्ते, उनको तो जिंदगी में एक बार हाजिरी मिलती है दरबार रिसालत में। हम गुनाहगार हैं, हम आसी हैं, मगर उम्मती हैं ना। करम कैसा है कि सारी जिंदगी पड़े रहें तो भी आका की तरफ से इजाजत है। आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। अल्लाह करे कि बस वहीं पड़े रहें। जनाब, अब बारी है सियालकोट वालों की। हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है कि झूठे हीले मकरो फराग लेके चले, कि झूठे हीले मकरो फराग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है अब लाहौर वालों की। जाल से, जा से शुरू होने वाले कलामों की तादाद बताएंगे जी। जा से 5 कलाम शुरू होते हैं जी। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सौत से शुरू होने वाले, हदाई के बख्शिश में सौत से शुरू होने वाले कलामों की तादाद। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नातिया दीवान हदाई के बख्शिश में सौत से सिर्फ एक कलाम शुरू होता है। कौन सा कलाम? सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। एक ही कलाम है मगर क्या कलाम है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। पूरा कसीदा नूरी बाकमाल है, क्योंकि इस कसीदे के आखिर में आला हजरत खुद लिखते हैं, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदक देने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जनाब स्क्रीन पर शेर दिखाया जाएगा। अब एक नहीं बल्कि 2 अशार हमने स्क्रीन पर मुंतकिल कर दिए हैं ताकि ज़हनी आजमाइश में कुछ और ट्विस्ट, कुछ और खूबसूरती आए। चौथा शेर है, पूछना है लाहौर वालों से, बताइए वो शेर का कौन सा लफ्ज आप दिखा रहे हैं। जनाब सिर्फ लफ्ज़ खुदा आपको बताया जा रहा है। अब दूसरी लाइन में आप चाहें तो पहला लफ्ज, दरमियान का लफ्ज या आखिरी लफ्ज मालूम कर लें, वो फ्री है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। मगर अगला ऑप्शन लेंगे तो फिर 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। पहला लफ्ज, पहला लफ्ज, दूसरी लाइन का पहला लफ्ज तुम। चाहें तो दूसरा लफ्ज भी पूछ लें, क्योंकि गलत जवाब की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो वहाँ तुम। क्या बात है, क्या बात है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल कपलेट, क्या शानदार शेर है। खुदा की सल्तनत का 2 जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो वहाँ तुम। खुदा की सल्तनत का 2 जहां में
सुभान अल्लाह। ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम। वाह 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 वाह। चलिए जनाब, स्क्रीन पर आपको भी शेर दिखाया जाएगा, सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा लफ्ज आप चाहेंगे आपको दिखाया जाए। जी, पहली लाइन का सिर्फ एक लफ्ज दिखाया गया है, जिंदा। अब अगले लाइन में कौन सा लफ्ज देखना चाहेंगे बगैर किसी कटौती के? जी, दूसरे मिसले का पहला लफ्ज बोलिए। पहला लफ्ज सुनाइए, दिखाइए जनाब। मर, जिंदा रहें तो हाज़री बारगाह नसीब, मर जाएं तो हयात अब्द ऐशगर की है। क्या बात है, मदीने की तो बात ही निराली है ना, कि वहां जिंदा रहें तो हाजिरी ये बारगाह नसीब, यानी आका के दर की हाजिरी बार बार मिल जाए, और मदीने में मर जाएं तो ऐसी हयात है, मरने के बाद हयात कौन सी होती है? मगर यही तो कमाल है, आला हजरत का फरमाते हयात अबद, यानी ऐसी हयात है जो हमेशा की हयात है। और किधर की हयात है? ऐश घर की है। सुभान अल्लाह। अल्लाह मदीने की जिंदगी और मदीने की बाईमान मौत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिंदा रहे तो हाज़री ये बारगाह नसीब, जिंदा रहे तो हाज़री ये बारगाह नसीब, मर जाए तो हयात ऐश घर की है, मर जाए तो हयात अबद अबद ऐश घर की है। सुभान अल्लाह। अब बारी है जनाब लाहौर वालों की, फिर दिखाएंगे स्क्रीन पर जनाब। ना, सिर्फ ना बताया है। पहला लफ्ज दूसरी लाइन का भी पहला लफ्ज बताएं जनाब। बुलाएं, न हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुम उनको, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। न हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुम उनको, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया। न हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुम उनको, मदीने में बुलाएंगे हमें भी एक दिन सरवर मदीने में। सियालकोट वालों की बारी है जनाब। सवाल, शेर दिखाया जाए। तुम्हारे तुम्हारे दूसरी लाइन का पहला लफ्ज सुनाई, दिखाइए जनाब। महाल, तुम्हारे वस्फे जमालो कमाल में जिब्रील, मुहाल है कि मजालो मसाग लेके चले। महाल है कि मजालो मसाग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की बारी है। अब मुझे अमीर अहले सुन्नत की नात का कोई मक्ता सुना दें, आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस, अमीर रसूल लिखते हैं अत्तार। चले सुनाइए, कौन सुनाते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या करेगा अत्तार माल दौलत, इसे नहीं चाहिए हुकूमत, ये तेरा तालिब है जान रहमत शफी उम्मत नबी रहमत। नबी रहमत शफी उम्मत। चलें जनाब, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इनको मुबारक पानियों का मजमुआ तोहफे में दिया जा रहा है। अब कोई आसान सा शेर पूछ ले बच्चों से। इसके अलावा कोई मक्ता सुना दे, अमीर अहले सुन्नत का मक्ता।
क्या बात है। बच्चों को भी याद होगा, मक्ते तो बड़े आसान है। बच्चों, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यार। आप सुना देंगे, चलो बच्चे। एक मिसरा सुना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना आका मेरे सरवर मदीना के रहते हैं मेरे आका मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा प्यारा मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा जनाब, सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 20 नंबर लाहौर के, 18 नंबर सियालकोट के। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आखिर दुरुस्त क्या है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है आखिर दुरुस्त क्या है, और उसमें हम अकायदे अहले सुन्नत पर, अकायदे इस्लाम पर बात करते हैं। बुनियादी अकायद पर गुफ्तगू होती है। और आज बात करेंगे सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के बारे में। लाहौर से इस्लामी भाई हमारे साथ हैं। पहला सवाल करेंगे, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के मुतालिक इस्लाम का अकीदा क्या है? सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के मुतालिक दीन इस्लाम और अहले सुन्नत व जमाअत का मुत्तफ़िक़ अलैह अकीदा है कि सारे के सारे सहाबाए किराम आदिल हैं, सारे के सारे सहाबाए किराम खैर वाले हैं, और सारे के सारे सहाबा कतई जन्नती हैं। और जब भी उनका जिक्र किया जाएगा तो खैर के साथ ही जिक्र किया जाएगा। हमें और कुछ नहीं देखना, हमें तो बस ये देखना है कि वो नबी के सहाबी हैं। सहाबाए किराम का जब भी जिक्र किया जाएगा खैर के साथ होना फर्ज है। तमाम सहाबाए किराम अहले खैर और सलाह और आदिल हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सहाबाए किराम से मुताल्लिक कुरान पाक में अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है? सियालकोट वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लकुम अल्ला तुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तर्जुमा कंजुल ईमान, और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करो, हालांकि ज़मीन और आसमान की विरासत यानी बादशाही अल्लाह ताला ही के लिए है। और जिन्होंने फ़तह से पहले अपना माल राह खुदा में खर्च किया और जिहाद किया, वो बाद में जिहाद करने वालों और अल्लाह की राह में माल खर्च करने वालों के से मर्तबे में बड़े हैं। और अल्लाह ताला ने इन सब से भलाई का वादा किया है, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से खबरदार है। सुभान अल्लाह। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने सबसे अच्छी चीज का वादा फरमा लिया है, गोया जन्नत का वादा फरमा लिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सहाबाए किराम से मुताल्लिक नबी पाक ने क्या इरशाद फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा के मामले में रब ताला से डरो, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह ताला से डरो, और मेरे बाद उनको तान और तस्नी का निशाना ना बनाना, क्योंकि जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है वो मेरी वजह से मोहब्बत करता है, और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो मेरी वजह से बुग़्ज़ रखता है। तो जिसने मेरे सहाबा को इज़ा दी उसने मुझे इज़ा दी, और जिसने मुझे इज़ा दी उसने रब ताला को इज़ा दी, और जिसने रब ताला को इज़ा दी करीब है कि
رب ताला उसकी पकड़ फरमाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम के बारे में अल्लाह से डरो, नबी पाक बार बार फरमा रहे हैं। और सहाबाए किराम से बुग़्ज़ रखना ऐसा है जैसे आका फरमाते उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अब सोचे सहाबा के बारे में ऑलवेज हमें पॉजिटिव और उनके बारे में अच्छी बात करनी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किसी सहाबी से मुताल्लिक बदगुमानी रखने की क्या नहुसत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी सहाबी से भी बुरा गुमान रखना ये बद मजहबी गुमराही और इस्तिकाक जहन्नम है और नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये बुग़्ज़ है। किसी सहाबी के साथ बुरा गुमान बद मजहबी व गुमराही व इस्तेहकाके जहन्नुम है, यानी वो जहन्नुम का हकदार बन जाता है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ है। तो सहाबा के बारे में हमेशा अच्छी बात करनी है। हमारे प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत ने क्या खूबसूरत हमें गोया हमारे अकीदे को मजबूत करने वाले नारे अता फरमाए। अल्लाह करे कि हम सहाबाए किराम के बारे में उसी अंदाज से सोचते रहें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। क्या नारे हैं? हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, अबू बकरो उमर भी जन्नती जन्नती, उस्माने गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन भी हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हजरते मुआविया और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी हमको अस्हाबे नबी से प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा हमको अहले बैत से भी प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार पार है है इंशाअल्लाहुल करीम। दौरान सिलसिला कुछ मेहमान आए हैं हमारे मंच पे, आएंगे इंशाअल्लाह। कौन है पहले हम आपको आवाज सुनाते हैं। दादा मैं मिशकात फातिमा हूँ। अच्छा इंशाअल्लाह। एक और भी हैं। दादा मैं माजिन रजा हूँ। माजिन रजा माजिन रजा और मिशकात मेरा ख्याल है फातिमा। इनको भी वहीं बिठाएं। अभी जब नात ख़्वानी होगी ना ठीक तो है, उसी में इंशाल्लाह इनको बुलाएंगे, इनसे भी कुछ बातें करेंगे। मदरी चल के ठीक है, नाज़रीन भी इंशाल्लाह। इनसे कुछ बात करना चाहें। आप देखें बहुत कॉलें करते हैं कि भाई मिशकात और माजिन को लेकर आएँ, तो आज हमने बुला लिया है ख़ास मेहमानों को। मुझे भी मुश्किल से टाइम देते हैं ये, तो आज आ गए इंशाल्लाह। तो हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे नात भी सुनेंगे। पहले एक हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो जाए, फिर हम इंशाल्लाह नात शरीफ की तरफ भी चलेंगे। मदरी चल के नाज़रीन भी कॉल करके इनसे भी बात कर सकते हैं, कुछ बात करना चाहें तो। जनाब बहुत खूबसूरत सेगमेंट की तरफ चलेंगे, मगर उससे पहले हम स्कोर बोर्ड देख लेते हैं जी। जनाब 24 नंबर है लाहौर वालों के, 22 नंबर है सियालकोट वालों के। बड़ा प्यारा सेगमेंट है प्यारे आका की, जिसमें प्यारी बातें होती हैं। और सेगमेंट का नाम है गुलदस्ता-ए हदीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहला सवाल करेंगे लाहौर वालों से। स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, या तो अरबी मतन आ जाएगा, या तर्जमा आ जाएगा, या रेफरेंस आ जाएगा, और आपको बताना होगा ये हदीस कौन सी है जी। जनाब अरबी मतन आ चुका है, अरबी में हदीस आ गई है, इसका तर्जमा सुनाइए और इसका रेफरेंस दीजिए। ये किस किताब में, किस सफ़े पर और कहां मौजूद है। अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि बअदल फराइदी इदखालुस सुरूरी अलल मुस्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब ताला के हाँ फ़राइज़ के बाद जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है वो मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। मौजम कबीर जिल्द 11 सफ़ा 59 हदीस पाक 11079। लाइन नंबर भी बताई दें, सब तो बता दिया आपने। हदीस नंबर 11079 और जनाब सफ़ा नंबर है 59, जिल्द नंबर 11 है। अल्लाह पाक के नज़दीक फ़राइज़ की अदायगी के बाद सबसे अफजल अमल मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। कोशिश किया करें, ऐसे अमाल करें कि लोगों के दिलों में खुशी दाखिल हो, नफरतें दाखिल ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया। सियालकोट वालों की बारी है, बताइए जनाब कौन सी हदीस सुनानी है। जनाब इनको रेफरेंस बता दिया गया है। मौजम की हदीस है, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 290 है, हदीस नंबर 4622 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुसीबतु तुबय्यिनु बाद साहिबिहा यौम तस्वद्दुल वजूह। सही कीजिए, हदीस थोड़ी सी गलत। अल मुसीबतु तुबय्यिनु वजह साहिबिहा यौम तस्वद्दुल वजूह। ठीक है। तर्जुमा कंजुल ईमान, तर्जुमा हदीस मुबारका का।
کہ مصیبت اپنے مصیبت زدہ یعنی اپنے صاحب کا اس دن چہرہ روشن کرے گی جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. کیا خوبصورت حدیث ہے. جو لوگ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، غم زدہ نہ ہو. حدیث ذرا دیکھیے گا اسکرین پر. نبی پاک فرماتے ہیں مصیبت اپنے صاحب یعنی جو مصیبت زدہ ہے نا اس کا چہرہ اس دن چمکائے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے. یعنی قیامت کے دن مصیبت زدہ کا چہرہ سفید اور روشن ہوگا اور اس دن اہل باطل کے چہرے سیاہ ہوں گے اور اندھیرے نے انہیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. تو بس جب کبھی مشکل آ جائے نا تو صبر کا دامن نہ چھوڑا کریں. زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. کیوں بتانا ہے سب کو؟ آج کل تو مصیبت بتائیں تو لوگ انجوائے کرتے ہیں. ہاں ساتھ دینے والے نہیں ہوتے، الٹا مزے لے رہے ہوتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی؟ اسے بتاؤ نا جس نے حل کرنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے انشاءاللہ. باقی دنیا والوں کو نہ بتائیں. لاہور والوں کی باری ہے. جناب بتائیے کون سی حدیث سنانی ہے؟ جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر ہر جمعے کے دن زیارت کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ نیکوکار لکھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبر ابویہ او احداہما فی کل جمعۃ غفر لہ او کتب برا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا حوالہ یہ ہے کہ شعب الایمان جلد 6 صفحہ 201 حدیث پاک 7901. کیا بات ہے، بالکل پرفیکٹ سناتے ہیں. حدیث نمبر 7901. جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے ہیں ہر جمعے کے دن زیارت کیا کرے. آقا فرماتے اس کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ نیکوکار لکھا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. ویسے کمال دیکھیں ناظرین، والدین زندہ ہوں محبت سے دیکھیں تو حج کا ثواب، چلے جائیں تو قبر پر جاؤ تو مغفرت ہو جاتی ہے. کمال ہستیاں. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. سیالکوٹ والوں کی باری ہے. بتائیے کون سی حدیث سنانی ہے؟ جناب نوم الصائم عبادۃ وسکوتہ تسبیح ودعاؤہ مستجاب وعملہ متقبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے، اور اس کی دعا قبول ہے اور اس کا عمل مقبول ہے. شعب الایمان جلد 3 صفحہ 415 اور حدیث نمبر 3938. کیا بات ہے، حدیث نمبر بھی پرفیکٹ 3938. روزہ رکھا کریں، نفلی روزوں کی بھی عادت ڈالیں. سبحان اللہ. اس حدیث کی شرح یہ ہے روزہ دار کا سونا عبادت ہے، خواہ وہ روزہ نفلی ہو یا فرض. روزہ دار کی خاموشی تسبیح کی طرح ہے، اس کی دعا اور عمل مقبول ہے. یہ فضیلت اس روزے دار کے لیے ہے جو اپنے روزے کو غیبت وغیرہ گناہوں سے خراب نہ کرے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگو نور کی باتیں چاند جن پر نثار ہوتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں چاند جن پر نثار ہوتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب وقت ہوا ہے اپنے اپنے نیک اعمال کا جائزہ لے لیں. انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے اپنے نیک اعمال کا جائزہ کر لیتے ہیں. جن کے پاس رسالہ ہے رسالہ نکال لیجئے، موبائل اپلیکیشن آن کر لیجئے. نمبر 1 اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھیا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھیا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں،
12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अजान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक व चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौकदर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सब को नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी लमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। हमारे दरमियान मजलिस हज उम्रा के ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, जो इंटरनेशनली भी मजलिस हज उम्रा को देखते हैं, अब्दुल अहद भाई, उनको भी मरहबा कहते हैं। हज के दिन करीब आ गए हैं, यानी हज के दिन यूँ करीब आ गए हैं कि हज के फार्म और पॉलिसी अनाउंस हो गई है, तो माशाल्लाह मजलिस हज उम्रा भी अब एक्टिव हो गई है। तो मेरी गुजारिश है अब्दुल अहद भाई को बताएं कि जो लोग हज करना चाहते हैं इस साल पाकिस्तान से, उनके लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है और हम उनका क्या साथ दे सकते हैं। अरे माशाल्लाह, हसन रज़ा भी आज आ गए हैं, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब्दुल हबीब भाई, अल्लाह के फजल करम से पिछले साल की तरह इस साल भी कमोबेश 18 लाख का कोटा दुनिया भर में जो है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है। जिसमें से पाकिस्तान से 179,210 यानी 1,79,210 आज़मीन हज करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कीम के अलग अलग हैं। दावत इस्लामी का शोबा हज उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में हाजियों की तरबियत और उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। जो इस साल हज करना चाहते हैं उनके लिए मावनत हज का सिलसिला भी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। दावत इस्लामी के तहत कराची में और दीगर पाकिस्तान के शहरों में मावनत हज का सिलसिला है। इसमें होता यह है कि जो आशिकान रसूल हज पे जाना चाहते हैं गवर्नमेंट हज स्कीम से, अच्छा प्राइवेटली दावत इस्लामी का कोई कारावान नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई कारावान समझ कर जो है वो राब्ता कितने का पैकेज है, क्या पैकेज है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। जो गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत हज करना चाहते हैं और दावत इस्लामी के काफ़िले में इन मानों में कि जो आशिकान रसूल को इकट्ठा करके हम काफ़िला बनाते हैं उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो वो शोबा हज उम्रा के ज़रिए से इसमें शामिल हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पिछले सालों की तरह इस साल भी फैज़ान मदीना आलमी मददी मरकज़ में भी ये ऑफ़िस कायम है। यहाँ आकर ख़ुद बिलमुशाफ़ा भी मिल सकते हैं और मावनत हज का फॉर्म दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड करके उसे भी हासिल कर सकते हैं माशाअल्लाह। दूसरी चीज़ ये थी अब्दुल हबीब भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह हज जो है वो इस्लाम का 5वां रुकन है और साहिब इस्तिदात पर फ़र्ज़ है। ऐसा भी होता है कि जिनके वालिदैन हज के बगैर चले गए, बाज़ औक़ात पता लगता है कि इस्तिताअत थी, अब्बू ने हज नहीं किया, अम्मी ने हज नहीं किया, लेकिन अगर वो वसीयत करके नहीं भी गए और फिर भी उनकी तरफ से अगर कोई हज करवाना चाहता है तो आप बेहतर गाइड करेंगे, बताइए कि क्या किया जाए कि वो उनका ये हज जो है वो किसी तरह से अल्लाह पाक करम करे और कबूल फरमा ले। देखिए, हज बदल के असल मसाइल तो अलग हैं, लेकिन कोई अपने महरूमीन के लिए इसाले सवाब के लिए भी हज करवाना चाहता है, बुजुर्गान दीन के इसाले सवाब के लिए भी लोग हज करवाते हैं। तो
آپ حج بدل کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے مبلغین اور علماء الحمدللہ حج پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حاجیوں کی تربیت بھی کرتے ہیں. یعنی آپ کے ایصال ثواب کے لیے وہ جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ الحمدللہ وہاں حاجیوں کے لیے زبردست تربیت کا اہتمام ہو جاتا ہے. تو حج بدل کے لیے بھی آپ کی اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں, ویب سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ اس سال حج پہ جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے. تو ماشاءاللہ آج ہمارے منچ پر تھوڑی سی باہر زیادہ آ گئی ہے. 2 بچے تو پہلے تھے اور 2 پیارے پیارے مدری منع اور آ گئے. چلے ماشاءاللہ مجھے مائک دیجیے گا تاکہ میں چاہ رہا ہوں ان بچوں کا سیگمنٹ پہلے ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر ہم ناز شریف کی طرف چلیں. مازن رضا آپ پہلا کلمہ سنائیں گے ہمیں, سنائیے. پڑھیں پہلا کلمہ. کلمہ پھر آگے طیب مانے لا الہ. پڑھو پورا پڑھو. چلے آپ کو نہیں پڑھ پا رہے, آپ لگتا ہے تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے. چلے مشکات آپ کون سی نعت سنائیں گی, سیدھے ہاتھ سے لے لیں. چلے ماشاءاللہ پڑھیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ. اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ چھپ پڑھتی تھی. بہن ہے جو قرآن پڑھا سن کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ. ماشاءاللہ ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمت نبی وہ جل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موتی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موتی سے پتھر بولا لا الہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. اب آپ سنائیں گے سونے کی دعا سنائیں گے. اللہم بسم اللہ موت لا الہ الا اللہ. دونوں مکس کر دیا آپ نے تو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم باسمک اموت. اچھا حسن رضا آپ ہر صحابی نبی نعرہ لگا دو زور سے. میں آپ سے سوال کروں گا. اچھا سوال کریں گے, اللہ خیر کرے. جی فرمائیے. آپ بتائیں ہماری پوری بلڈنگ کے گھر کا نام کیا ہے اور حاجی کے بلڈنگ کے گھر کا نام کیا ہے. جنت ہال اور رحمت ہال تو پتا تھا, بلڈنگ کا نام بیت الفنا. ہاں بیت الفنا ہے. بیت الرمضان ہمارے گھر کا نام ہے. ارے واہ بھائی واہ. اور حاجی کے گھر کا آپ بتائیں. چلے میں آپ بتا دیں نا, جواب غلط ہو گیا. بیت الامان. بیت الامان, بیت الرمضان اور بیت الامان. حسن رضا کا جواب درست ہے. بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ بھی کچھ سنائیں گے ہم کو. ہر صحابی نبی جنتی, زور سے نعرہ لگا دیں. نعت سنائیں گے, چلے جلدی سے سنا دیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے جناب. نعت شریف بھی ہو رہی ہیں اور چیزیں بھی پوچھے جا رہی ہیں. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई, आपसे सवाल है कि माशाअल्लाह जो भी वफूद मदनी मरकज़ में आते हैं अक्सर को आप ब्रीफिंग देते हैं। गुज़श्ता दिनों भी कुछ बैरून मुल्क से वफूद आए और आपने ब्रीफिंग दी और उनकी वीडियो वायरल हुई और उसमें देखा है कि माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में आप बड़ी रवानी के साथ इंग्लिश बोल रहे थे। तो ये इरशाद फरमाएं कि आपने बाकायदा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, आपको इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आ गई है, कुछ इस हवाले से भी इरशाद फरमाएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं हर विज़िट को मैं नहीं देखता। माशाल्लाह हमारे यहाँ पूरी टीम है और रोज़ाना ही लोग आ रहे होते हैं, उसको विज़िट हो रहा होता है। इत्तेफाकन वो 1-2 विज़िट मैंने करवाए तो उसकी वीडियो वायरल हो गई। अंग्रेज़ी ज़बान चूँकि वैसे ही मेरा ट्रैवल काफ़ी रहता है तो कुछ पढ़ा है और कुछ बोल बोल के सीखे, इतनी रवानी नहीं है। आपकी उसने नज़र है इंशाल्लाह, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर हो जाए। अगली कॉल दीजिएगा। मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जिला से बात कर रहा हूँ। आज मेरी बर्थडे है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अच्छी और नेक दुआओं से नवाज दें। अरे कि माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे नेक और बाअमन दावत इस्लामी का आलिम दीन बनाए। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन। सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत मुबारक हो आपको अपनी सालगिरह। अल्लाह आपको आलिम बाअमल बनाए, आपको आपकी माँ बाप की आंखों का नूर बनाए और अम्मी अब्बू के साथ जल्दी जल्दी मदीना दिखाए। चलिए एक और कॉल देते हैं। माशाअल्लाह मदनी चैनल का मकबूल आम प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश जारी व सारी है। अल्लाह पाक अब्दुल हबीब भाई आपको, हम सब को, दोनों टीमों को मुर्शिद करीम के साथ बार बार चल मदीना की सआदत नसीब फरमाए। अब्दुल हबीब भाई आपसे एक अर्ज़ है कि हमें इश्क रसूल में इजाफा के लिए, मदीना पाक की हाज़िरी के लिए क्या क्या चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए। माशाअल्लाह देखा गया है कि मदनी चैनल का प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश, इसने लाखों लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा किया है और बहुत सारे लोग इसकी बरकत से मदीना हाज़िरी के लिए रोते हैं। अल्लाह पाक हम सब को भी मदीना पाक की बार बार हाजिर नसीब फरमाए। अब्दुल हबीब भाई आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए मदीना पाक की हाज़िरी की दुआ फरमा दीजिए। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा ही है। मदीने शरीफ का जिक्र करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, नाते सुनते रहें, अपनी दुआओं में मदीने को शामिल करें, अपनी सोचों में मदीने की हाज़िरी को शामिल करें, मदीने पाक के फ़ज़ाइल पढ़ते रहें तो आपके शौक़ में इजाफ़ा होगा, आपकी रिक्कत में इजाफ़ा होगा और जब बार बार पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ से बुलावा भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मैं घर में ज़हनी आजमाइश करता हूँ। मैं आपके जैसे ऑडिशन भी करता हूँ और मैं आपके जैसे टीमें भी बनाता हूँ और मैं आपके जैसा स्कोर बोर्ड भी बनाता और बिल्कुल आपकी नकल करता हूँ और आपके जैसा हर दफ़ा स्टेज भी बनाता हूँ। लेकिन मुझे आपकी मुस्कुराहट नहीं आ पाती। कोई ऐसी बात बताए कि आपकी मुस्कुराहट में ऐसा क्या है कि आपकी मुस्कुराहट सबके दिलों को भाती है। और मेरे लिए दुआ भी फरमा दीजिए कि मैं बड़ा होके आपकी तरह बनूं। जज़ाकल्लाहु खैर। मुझे तो लगता है मेरी सीट खतरे में पड़ गई है। सब कुछ तो आप मेरे जैसा कर लेते हैं। चले जनाब अपनी वीडियो बनाकर भी भेजें कि आप कैसा ज़हनी आजमाइश करते हैं और आप भी बहुत प्यारा ही मुस्कुराते होंगे। मुस्कुराएं तो सही इंशाल्लाह, जो मुस्कुराता है वो अच्छा ही लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और चलें अब मैं इन बच्चों से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अपनी सीट पर जगह वहाँ पर जब बैठेंगे इंशाल्लाह। अभी नात शरीफ होगी इंशाल्लाह और फिर इंशाल्लाह हम सिलसिले को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सही सब आप अपने साथ सारे बच्चों को बिठाएं। चले सारे बच्चे वहाँ चले जाए, शाबाश। ये वहाँ बैठ के नात शरीफ सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी माशाअल्लाह सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन बोलो सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे आज नहीं
تو کل صحیح بولو آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح بڑی صلی علی نبینا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو غم مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑی سے آلہ مل کے آلہ نبینا صلی علی محمد پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر تا
बशर को खबर न हो मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। ऐसा गुमान उनकी बिला में खुदा में, ऐसा गुमान उनकी बिला में खुदा में खुदा करे पर अपनी खबर को खबर न दो। खुदा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। ऐसा गुमान उनकी बिला में खुदा में, ऐसा गुमान उनकी बिला में खुदा में खुदा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। खुदा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। ऐसा पर को खबर
गुजरा करे सर पे दर हो खबर न हो गुजरा करे सर पे दर को खबर न हो से उतारा गुजर को खबर न हो जिब्रील पर बिछाए तो पर को सुभान अल्लाह, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, हमारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश आगे बढ़ता जा रहा है। 7वीं किस्त है और आज फैसला होना है लाहौर और सियालकोट के दरमियान। आइए नाज़रीन, सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ रखें। जी, एक और कॉल भी सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम बड़ीरा फातिमा ताड़िया है। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब भाई, मुझे आप और आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत शौक से देखती हूँ। माशाल्लाह आपके प्रोग्राम की सेटिंग भी बहुत प्यारी हुई है। जज़ाकल्लाह खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, कॉल भी कंप्लीट हुई और आइए अब चलते हैं स्कोर बोर्ड देखते हैं एक बार हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। चलें, 28 नंबर हैं लाहौर के, 26 नंबर हैं सियालकोट के। मेरा ख्याल है हसन रजा और उनको आप अपने पास ये सब बिठाएं तो इंशाल्लाह मैं इनसे एक सवाल भी पूछता हूँ। हसन रजा बेटा, आप यूसुफ बापू के साथ बैठ जाएं तो इंशाल्लाह भी आपसे वहां बैठ के हम सवाल करेंगे। जनाब, सेगमेंट है जिसका नाम है, बहुत खूबसूरत सेगमेंट है और बिलखुसूस बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा आज दिलचस्पी होगी क्योंकि कुरान पाक में मज़कूर हैवानात हमारे सेगमेंट का नाम है। आइए आपको बताते हैं आज का सेगमेंट क्यों दिलचस्प है कि आज मैंने सवाल नहीं करने, स्क्रीन पर कोई नंबर भी नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि हमारे सैयद यूसुफ शाह साहब कहीं गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या करके आए हैं। आइए मनाजिर दिखाते हैं। पहला सवाल लाहौर वालों से करेंगे सैयद यूसुफ शाह साहब जी। मछली के झूठे का क्या हुक्म है, ये इरशाद फरमाइए। मछली उनके हाथ में है और मछली के झूठे का क्या हुक्म है, बताइए जनाब। रहमान रहीम, हर पानी वाले जानवर का जूठा पाक है, चाहे वो पानी में पैदा हो जैसे मछली या पानी के बाहर पैदा हो जैसे कछुआ। जनाब, पानी में रहने वाले तमाम जानवरों का झूठा पाक है, खां उनकी पैदाइश पानी में हो जैसे मछली वगैरह या खुश्की में हो जैसे कछुआ या केकड़ा वगैरह, उनका झूठा जो है वो पाक है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सियालकोट वालों से क्या सवाल कर रहे हैं जनाब, आइए देखते हैं। नचाना और इसका तमाशा दिखाना, क्या ये जायज है या नाजायज है? जी, दोबारा जरा सवाल चला दे, दोबारा चला दे। बंदर को नचाना और इसका तमाशा दिखाना, क्या ये जायज है या नाजायज है? जी, बंदर का तमाशा दिखाना या उसे नचाना, उस बारे में क्या हुक्म है, बताइए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदर को नचाना और उसका तमाशा दिखाना यह हराम है। बंदर को नचाना, उसका तमाशा दिखाना भी हराम है। बहुत शौक से लोग देखते भी हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर बारी है लाहौर वालों की, आइए दिखाते हैं। चलें ये जनाब, बताइए वो कौन से दो नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनकी ऊँटनियाँ जन्नत में दाखिल की जाएंगी? जनाब, ऊँटनी का जिक्र आ गया तो सैयद साहब अब ऊँट पे पहुंच गए। जनाब बताइए वो कौन सी दो नबी अलैहिस्सलाम की ऊँटनियाँ हैं जो जन्नत में जाएंगी? वो दो नबी जिनकी ऊँटनियाँ जन्नत में दाखिल की जाएंगी, एक हज़रत सालेह अला नबीना वालैहिस्सलाम है और दूसरे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सियालकोट वालों से सवाल है, बताइए जनाब। ये बताइए घोड़े से मुताल्लिक कुरान मजीद की कौन सी सूरत के अंदर घोड़े का तस्करा आया है? जी, कुरान पाक की कौन सी सूरत में घोड़े का तस्करा आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون، گھوڑا، خچر اور گدھا تاکہ اس پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، قرآن کا ذکر اس میں ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں گھوڑے کا ذکر کئی صورتوں میں، یہ بھی یاد رہے، بلکہ چلیں اگر یہاں ناظرین میں سے کوئی بتانا چاہیں کہ قرآن پاک میں گھوڑے کا ذکر کتنی صورتوں میں ہے، کون بتا ہو گیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاطف فتاری۔ جی، گھوڑے کا ذکر قرآن پاک کی تقریباً 5 صورتوں میں ہے۔ تقریباً 5 صورتوں میں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا، ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، اب حسن رضا ہمارے ساتھ ہیں۔ اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ان سے سوال کریں گے کہ یہ بتائیے، حسن بھائی ہیں نہیں ہیں، چلے گئے؟ جی جی موجود ہیں، موجود ہیں۔ ہاں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 عظیم شہزادوں کا نام بتائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادوں کا نام بتائیں۔ حسن حسین۔ حضرت حسن، حضرت حسین، امام حسن، امام حسین، ان کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ سب مل کر کہیں گے حسن رضا کا جواب جناب۔ حسن رضا کو خوبصورت سا تحفہ بھی دے دیں بھائی، کیا بات ہے۔ بغداد معلیٰ کی خوبصورت فریم انہیں دی جا رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کے آنکھوں کے تارے ہیں، جب ہمیں بھی ان سے بہت پیار ہے۔ اللہ ان کو عالم با عمل بنائے، اللہ پاک نظر بد سے انہیں بچائے، ماشاءاللہ۔ جی، یہ ان کی والد صاحب کی ملکیت سید صاحب کر دیں انشاءاللہ۔ چلے جناب، اسکور بورڈ دکھائیے۔ جناب 32 نمبر ہیں لاہور کے، 30 نمبر ہیں سیالکوٹ والوں کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کس ٹیم نے آگے جانا ہے۔ جناب بآواز بلند سلسلے کا نام لیں گے۔ آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ ٹیموں کے اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں، ایک اسلامی بھائی یہاں آ جائیں، ایک ادھر چلے جائیں۔ لاہور سیالکوٹ ویسے تو بڑا قریب ہے، لیکن پھر بھی 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، مگر یہاں 1 منٹ میں شفٹنگ ہو جائے گی۔ چلے جناب، دونوں ٹیموں سے 5-5 سوال ہوں گے۔ ہر سوال پر صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، اور کچھ نہیں کہنا، مگر ذرا جلدی کہنا ہے۔ باری ہے احمد رضا کی، تعلق ہے آپ کا لاہور سے۔ لفظ قرآن میں 5 حروف ہیں، غلط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ صحیح۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ صحیح۔ غزوہ فتح مکہ رمضان میں پیش آیا۔ صحیح۔ اذان کی ابتدا 1 ہجری میں ہوئی۔ صحیح۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں، شاندار جوابات لاہور کی جانب سے۔ اب باری سیالکوٹ کی ہے۔ عبد الماجد بھائی تیار ہیں آپ؟ شب معراج 15 رجب کو ہوتی ہے۔ غلط۔ رجب المرجب 5واں اسلامی مہینہ ہے۔ غلط۔ امام زین العابدین کے والد محترم کا نام حسین ہے۔ صحیح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا علی اور فاطمہ حسنین کریمین، ان سب کو ملا کر پنجتن کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ذوالجناحین حضرت عباس کا لقب ہے۔ غلط۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں، کیا بات ہے، زبردست تیاری ہے۔ عبد السبحان بھائی لاہور سے آپ کا تعلق ہے، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 17 رمضان کو حملہ ہوا۔ صحیح۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید کا لقب محبوب رسول ہے۔ غلط۔ سورہ یاسین 1 بار پڑھے تو 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح۔ میقات 3 ہیں۔ غلط۔ شعبان المعظم کے فضائل پر امیر اہل سنت نے آقا کا مہینہ نامی رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ صحیح۔ دیکھتے ہیں عبد السبحان سے 1 غلطی ہوئی ہے، 4 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اب باری سیالکوٹ والوں کی، جن کا نامی صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صاحب، کیا بات ہے، نامی صاحب ہے جناب۔ چلو جناب، پہلی وحی میں 3 آیات نازل ہوئی تھی۔ صحیح۔ اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری حضرت علی نے کروائی۔ غلط۔ ہدہد کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نحل میں ہے۔ صحیح۔ عربی میں 3 حرف علت یعنی واولز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ سورہ مریم کی پہلی آیت میں 5 حروف مقطعات ہیں۔ صحیح۔ غلط۔ اچھا چلیں، آخر میں غلط کہہ دیا، حالانکہ وہ صحیح تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے عبد صاحب نے کتنی غلطیاں کی ہیں اور کتنے صحیح جواب دیے۔ 3 غلطیاں کر گئے جناب۔ اب باری، اس کا مطلب یہ ہوا 4 نمبر کا فرق پڑ گیا ہے۔ سیالکوٹ 37، لاہور 41۔ اب لاہور والوں کی باری ہے، اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں عبد الہادی، آپ تیار ہیں؟ حجر اسود کو چوبنا رمل کہلاتا ہے۔ غلط۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی۔
غلط बैतुल मामूर तीसरे आसमान पर है। غلط सूरह फुरकान लफ्ज अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। غلط हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की साहबजादी जो नबी पाक के निकाह में थी उनका नाम हफ्सा था। सही जनाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। लाहौर की टीम शानदार तैयारी के साथ। अब बारी सियालकोट के इस्लामी भाई की है। मस्जिद किबलतैन मक्के में है। गलत। सूरह कौसर की हर आयत हरफे रा पर खत्म होती है। सही। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गज़वा ओहद में अपना तमाम माल खैरात किया था। गलत। रुकू के बाद सीधा खड़ा होने को कौमा कहते हैं। सही। सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। सही। जनाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। बड़ी देर की मेहरबा आते आते तैयारी तो बड़ी अच्छी थी मगर लाहौर के इस्लामी भाई 4 नंबर से आज का मुकाबला जीत गए हैं। आज लाहौर वाले जीत गए हैं। सुभान अल्लाह। जनाब दोनों टीमें आगे आ जाएं। माशाअल्लाह मुकाबला बड़ा शानदार रहा मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। एक टीम आगे जाती है एक पीछे रह जाती है मगर सियालकोट वालों को फिर मौका मिलेगा। आइए जनाब माशाअल्लाह तमाम इस्लामी भाई शानदार हैं मगर आज का हम जो तोहफा है बेस्ट परफॉर्मेंस का अब्दुल हादी को देंगे। अब्दुल हादी आगे तशरीफ लाएं माशाअल्लाह और ये तोहफा हासिल करें। बाकी टीम के इस्लामी भाइयों की तैयारी भी बड़ी जबरदस्त थी। नाजरीन आइए चलते हैं ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन के नाजरीन की राय क्या थी। आप क्या कहते थे कौन सी टीम आगे जाएगी? जी जनाब 61% लाहौर के लिए राय थी और ऐसा ही हुआ कि लाहौर वाले आगे बढ़ गए। आइए चलते हैं नाजरीन क्विज एप्लीकेशन की हम कुरानदाजी करते हैं। नाम लीजिए। जनाब इदरीस इस्माइल अब्दुल्ला या साबित सही जवाब था। साबित और सही जवाब में 5 आईडीज हमारे सामने हैं। ये पांचों आईडीज नोट कर लें और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें तो इंशाल्लाह आप तक आपका तोहफा पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि एक आईडी पर जो इनाम निकला था वो इस्लाम भाई यहाँ तशरीफ भी लाए हैं जो 1-2 दिन पहले निकला होगा। जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह खैरियत से हैं। अपना तोहफा हासिल कीजिए। जनाब नाज़रीन आपसे एक सवाल किया गया था सिलसिले के शुरू में। आइए उसकी कुरानदाजी। जी सवाल ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किस सन हिजरी में फरमाया? तो इसका जवाब है 3। हमारे पास जो नाम है उनको पढ़ देता हूँ। मोहम्मद काशिफ अत्तारी जामशोरो, नौमान एजाज घोटकी, सफ़ीर अहमद बिन हाफिज, नाजिर अहमद मजहर भक्कर, बिनते जावेद USA, अली इरफान हवेली, बिनते अशरफ अत्तारिया सांगला हिल, बिनते खैर मोहम्मद कराची, बिनते दहनी बख्श जेकबाबाद, बिनते रफ़ीक अत्तारिया सियालकोट, बिनते इफ्तिखार टोबा, हुसैन लड़काना, अब्दुल्ला सज्जाद अत्तारी चक छमरा। इनके दरमियान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरानदाजी होगी। और तोहफ़ा अब्दुल हबीब भाई पाकिस्तान से बाहर जा रहा है USA। बिनते जावेद USA ह्यूस्टन से। आप हमसे रब्ता करें इंशाअल्लाह कोई सूरत बनाएंगे कि आप तक हमारा तोहफा पहुंचाया जा सके। अमेरिका की टिकट भेज दें तो हम हमारे तरफ से कोई लेकर आ जाएगा। नहीं हम भिजवा देंगे कोरियर से, घबराए नहीं। चले जनाब अब टोकन जिनके हाथ में वो देख लें 1190-1190 बच्चों के लिए और 1114 ये बड़े इस्लामी भाइयों का तोहफा है। जनाब 1190 वाले भी आ गए माशाल्लाह मदनी मुन्ने। अच्छा अब सवाल करेंगे नाजरीन से जन्नत की तादाद कितनी है? जन्नत की तादाद कितनी है आपसे नहीं नाजरीन से सवाल है। मैसेज करके जवाब दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में उसका जवाब देंगे। नाजरीन आइए आपको दिखाते हैं अगला प्रोग्राम जो कल होगा 3 टीमों के दरमियान होगा। किसका मुकाबला किसके साथ है आइए देखते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री मुकाबले की दौड़ में जगाती है उम्मीद की एक किरण। जो इस चांस को गनीमत जानता है और करता है मेहनत वो हो जाता है मुकाबले की दौड़ में फिर से शामिल। तो फिर पीछे रह जाने वाली टीमों के दरमियान होगा मुकाबला मदनी चैनल के क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 15 में, जिसमें होंगी नवाब शाह, कराची मदनी और सियालकोट की टीम्स आमने सामने। 22 नवंबर 2023 बरोज बुध रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। अदब और शौक के साथ सलात व सलाम में शामिल हो जाए। मदीने के ताजदार तुझे अगले ईमान सलाम।
کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں تیرے روضے کی جالیوں کے قریب ساری دنیا سے میرے سرور ساری دنیا سے میرے سرور کتنے خوش روز کتنے خوش روز تیرے مہمان سلام کہتے ہیں مدینے تاجدار تجھے ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانا جانا کہتے ہیں ذکر کا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ذکر کا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ظاہر و مصطفیٰ سے کہتے ہیں ظاہر و مصطفیٰ سے کہتے ہیں غم کے مارے سلام کہتے ہیں مدینے تاجدار تجھے ایمان سلام کہتے آپ عطار کیوں پریشان گئے عاشقوں پر تو وہ مہربان گئے سگے عطار کیوں پریشان گئے عاصیوں پر بھی وہ مہربان ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں مدینے تاجدار تجھے ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں مجلس کی ایک خدمت
علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔